7वां नंबर में क्या कह रहा है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। दो अंकों वाली संख्याएं कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग लगेगा। दो अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से कहाँ तक रहता है, 99 तक। 99 के बाद जैसे ही हम 100 में प्रवेश करेंगे तो इसमें कितना हो गया, 1, 2, 3 अंक हो गया। और 100 से पहले अगर 9 तक करेंगे तो ये सब क्या हो गया, एक अंक का संख्या हो गया ना। अब 10 की बात करेंगे तो 1, 2, 2 ठो अंक। 11 का 1, 2, 2 ठो अंक। 12 में 1, 2, 2 ठो अंक। तो 10 से लेकर 99 तक ये दो अंकों वाली संख्या हो गया। अब कह रहा है कि 3 से विभाज्य। 3 से कौन कौन से कटेगा भाई, तो 3 से तो 10 कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, कौन कटेगा, 12 कटेगा, है ना। 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, कौन कटेगा, 15 कटेगा। इसी तरह से 16 नहीं, 17 नहीं, कौन कटेगा, तो 18 कटेगा। इसी तरह से लास्ट में कौन कटेगा, एक ठो 99 कटेगा, है ना। तो 12 से लेकर 99 तक जो सिर्फ 3 से कट रहा हो, दो अंकों की संख्या है। अब यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं हैं ये पता करना है, कितनी संख्याएं हैं। देखो इसके बाद और तो नहीं है ना, 99 के बाद और 3 से कटने वाली संख्याएं हैं, दो अंकों की नहीं है, क्योंकि 99 के बाद तो 100 हो जाता है। 100 तो 3 अंकों का है, हम 3 अंकों वाली संख्याओं का बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब ये हो गया हम लोगों का अंतिम पद, ये हम लोग का एपी में है क्योंकि सब 3 से कटेगा, अर्थात सब का जो डी है वो, इस एपी का जो डी है वो क्या है, 3 है। 15, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो डी हम लोग का है, प्रथम पद है। हमें नहीं मालूम ये कौन सा पद है, ये अंतिम पद है ना, तो हम बोलेंगे कि ये जो है एन है, ए एन है। ए एन कितना है, 99 है। हम यहाँ इस पद का नाम को नहीं जानते हैं, कौन सा पद है। इस पद का नाम जानते हैं, पहला पद है। इस पद का नाम जानते हैं, दूसरा पद है। इसका पद का नाम जानते हैं, तीसरा पद है। ऐसे ही ये भी तो कोई सा पद होगा, कौन सा पद है, मान लेते हैं वो एनवा पद है, मान लेते हैं कि वो एनवा पद है। अब और हमको एन ही मालूम करना है, ये कितने तक है, पूरा कितना ठो है। इस पद का नाम पता कर लेंगे तो बोलेंगे कि ये इस एपी में उतना ठो पद है। हमें एन का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल तो भाई लिखना ही है, हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली, ठीक है, दो अंकों की संख्याओं की सूची। कौन सी सूची हो जाएगी, पहला होगा 12, फिर 15, फिर 18, आगे करेंगे तो और क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी तरह से कहाँ तक, 99 तक। ठीक है, अब हम लोग को एक सूची हम लोगों को मिल गया। ठीक है, ये एपी में है। ठीक है, बोलेंगे यहां ए बराबर 12 और डी बराबर क्या हो जाएगा, 15 से 12 घटाएंगे तो 15 से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, डी हम लोग का 3 हो गया। और ये लास्ट में क्या है, ए एन, यहाँ क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, एन का मान पता करना है कि इसमें कितना ठो पद है। और हम लोग को ये लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद को हम लोग बोलेंगे ए एन। ए एन बराबर कितना है, 99। ठीक है, इतना हो गया। हम लिखेंगे या ए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए जोड़ एन घटा 1 डी, यही तो बोलते हैं।
तो ए एन की जगह ए जोड़ एन घटा डी, एन घटा 1 डी लिख दिया। उसके बाद ये जो 99 है इसको लिख देंगे। फिर इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको ए है हम लोग का 12, ए की जगह ए का मान लिखो, ए मेरा 12 है तो 12 लिखो, जोड़ है जोड़ लिखो, एन है एन लिखो, घटा है घटा लिखो, एक है एक लिखो, डी है डी की जगह डी का मान लिखो, डी है 3, उसके बाद ये 99। ठीक है, चलो आगे बैठाओ। ये 12 जोर में है, इसको उस पार लेके चले जाओ। ठीक है, इस 12 को बराबर की उस पार लेके चले जाओ। ठीक है, देखो ये 3 सॉरी ये n और ये 3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3n घटा n, और ये 3 गुना हो जाएगा तो घटा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, या चलो फिलहाल इसको यहीं रहने दो, कोई बात नहीं, हो गया। अब देखो 12 है यहाँ, ये घटा 3 है, तो 12 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब ये 9 किस में है, जोड़ में है, ये 9 किस में हो गया, जोड़ में। तो इस जोड़ 9 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। यहाँ 3n को रहने दो, ये 3 तो खत्म हो गया, 12 में से 3 चला गया, 9 बचा। तो बराबर के इस पार अगर लेके आए, क्योंकि यहाँ तो जोड़ में है, इस पार आ जाएगा तो घटा में हो जाएगा, है ना। अब देखो n को अकेले छोड़ दो क्योंकि n का मान निकालना है। 99 में से 9 चला गया, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखो ये 3 n के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो बराबर के हम इस पार लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग। इतना तो सबको आता होगा, है ना। अब देखो 90/3, तो 3 से 90 को भाग दो, कितना हो जाएगा 30 या 90, यानी n बराबर कितना हो गया 30 हो गया। यानी कि ये जो 99 है कौन सा पद है, 30वां पद है। कौन सा पद है, 30वां पद है। अब समझ में आया। अब जब ये हम लोगों का 30वां पद है, ठीक है, क्या है 30वां पद है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः n मालूम करना था, n तो मालूम हो गया, लिखेंगे अतः, ठीक है, 3 से विभाज्य, ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। ठीक है, ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। यानी 3 से विभाज्य होने वाला जो कि 2 अंकों की है संख्याएं हैं, वो कितना ठो है, 30 ठो है। अब हम इसको पूरा लिख लेंगे तो गिनती भी कर लेंगे तो वही 30 ठो ही आएगा। जैसे एक ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, ऐसे करते करते यहाँ तक गिनेंगे तो कितना ठो हो जाएगा 30 ठो। ठीक है, चलो।